just within half an hour I'll finish that 2 chapters and then we'll start a 2 chapter. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay, now you tell me, you have solved this problem. You have solved this problem by a Vogel's approximation method also. Okay? Okay. Okay, can you guide me what are the numbers and what are the things are there, so that I can solve the problem with the optimum solution? The same problem I will solve with the optimum solution. हेलो. यस सर. अच्छा, तो मेरे को असाइनमेंट बताते जाइएगा, मैं उसको करता जाऊंगा. पहला रो बताइए क्या है? 56. पहला रो 56 है. 55. 55. पहला में 55 है. Yes, sir. 55. 55, sir. अच्छा, 55, 30, 40. 30, 40. $55. Next, 30. 30. next 40. 40. 50. 50. 40. फिर 40 है. यस सर. चलिए नेक्स्ट. 35. हाँ. 30. 100. हाँ. 100. 100. नेक्स्ट. 45. हाँ. 60. 50. 60. हाँ. नेक्स्ट. 40. हाँ. 60, 60. 95, एक मिनट, काफी बड़ा हो गया. हाँ. 60. $95. 95. यस सर. yes sir, उसके बाद 35, 35. हाँ. 30, 30. अब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है ना ये? yes sir, हाँ, तो अब आप मेरे को असाइनमेंट बता दीजिएगा इसमें क्या क्या है बस. हाँ, बताइए क्या है. 55 पे 5, 5 पे 5. yes sir, चलिए आगे. उसके बाद 30 पर 10, ये कौन सा फर्स्ट वाले रो में? इसी पर सर. हाँ. हाँ. yes अच्छा, sir. next 40 पर 20, इसी में. yes sir, हाँ. 50 पर 5, इसी में. हाँ जी सर. अरे बाबा. हाँ. नेक्स्ट रो 35 पर 20, 35 पे 20. yes sir. हाँ. नेक्स्ट रो एक मिनट. अरे 35 पे क्या बताया था? 25. 25, इस पर 20, 20, 20. 20, 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 20
हाँ नेक्स्ट रो 35 पर 25। इस पे नेक्स्ट रो 35, हाँ जी सर। और 30 पर 15। 50 5। 15। यस सर। चलिए ये सबको आ गया है, यही था। और बाकी आपने वैल्यू चेक कर ली थी, आपका आंसर सही था यस सर। डिमांड और सप्लाई से। यस सर। चलिए पहला काम क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, हमें करना है n+n। मैं करता जाऊंगा, आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है। स्टेप 1, m + n - 1। इसमें क्या वैल्यू आ रही है बताइए। m इज नंबर ऑफ रो, n इज नंबर ऑफ कॉलम। तो कितना नंबर रो एंड कितने कॉलम है? 3 + 5 - 3 + 5 - 1, यही है। आंसर इज 7। 7। क्या असाइंड सेल बराबर है? Yes, sir. स्टेप 2, असाइंड सेल काउंट सर करिए। Yes, sir. हाँ इक्वल है, Yes, sir. यस सर। 7 ही है। चलिए यस सर 7 है। यदि कम होता तो आप क्या करते, जो अनअसाइंड सेल में लीस्ट वैल्यू है उस पे एक आर्टिफिशियल वैल्यू डाल देते, टू मेक इट इक्वल। ये समझ में आ गया? यस सर। अच्छा थर्ड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या करना है, रो को यूआई से रिप्रेजेंट करना है और कॉलम को वीजे से। वीजे से। तो मैं करूं, यस सर। हाँ ये U1 हो गया, ये U1 हो गया, ये U2 हो गया, और ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया, और ये V4 हो गया, और ये V5। अब क्या करना है, इसके बाद स्टेप क्या करना है, जो असाइंड सेल है, जो असाइंड सेल है उसके इक्वेशंस बनाने हैं। हेलो, Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, स्टेप है Yes, sir. Cij इज इक्वल टू UI ui प्लस vj। पहला इक्वेशन क्या होगा बोलिए? U1 + V1 हाँ बोलिए, u1 + V. हाँ प्लस v1। V1. Yes, sir. v1 कितनी वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू कितनी है, कॉस्ट की वैल्यू बताइए। 55. 55, राइट। नेक्स्ट इक्वेशन 30 = 2. है, नेक्स्ट इक्वेशन। Yes, sir. हाँ u1, U1 + V2 हाँ u1 प्लस v2, इसकी Yes, वैल्यू sir. कितनी है? 30 30। आगे नेक्स्ट इसमें बोलते जाइए फटाफट। U1 + V3 U1 u + प्लस V3 प्लस v3 40. इक्वल टू 40। नेक्स्ट U1 + V4 नेक्स्ट U1 + V4 इसी में u1 में ही है, u1 प्लस v4 50. 5। ये हो गया। अच्छा U2 नेक्स्ट है, U2 + V1 हाँ? U2 + V1 u2 प्लस v1 इक्वल टू 35. 8। u2 प्लस v1 है,
Yes, sir. हाँ क्या है 55? 35. 35. अच्छा नेक्स्ट, U3 plus V4. 3 plus V4 Yes, sir. is equal to 35. 35. और कितने क्वेश्चन? 3 3 6 हुए, अभी एक और इक्वेशन है। U3 plus V5. 2 3 plus V5 Yes, sir. इक्वल, 30. ये जस्ट यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला है उसको सर जीरो मान लेंगे। यहाँ पे U1 इज मैक्सिमम, तो U1 को क्या करेंगे? 0. हाँ, 0. तो U1 को जीरो कर दिया। बाकी वैल्यू बताते जाइए, क्या आएगा बताते जाइए। U1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। हमारा हाँ, U2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर V1 की आएगी 55. एक मिनट, हाँ V1 की वैल्यू 55। चलिए Yes, sir. नेक्स्ट। V2 की 30. हाँ, V2 Yes, sir. V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30. 30। चलिए नेक्स्ट, V3 की 40. V3 इक्वल टू 40। नेक्स्ट, V4 50. V4 50। आगे V5, V5 भी है ना? जी सर. हाँ, यस सर. U2 की सर -20 होगी. U2 माइनस, 20. और इसकी U3 की -15. -15। आगे V5 की 45. ये कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। 50, 55. चलिए ये आपने वैल्यू 45 निकाल दी। 45. V5 की 45. हाँ, 45 है सर. वैल्यू V5. 45 है। 25, No, 45. 45. अच्छा 45। 45। ये क्लियर हो गया? अरे आ गया सबको? हेलो, यस सर. ये यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा अब क्या करना है, चलिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर्मूला डेल्टा आई जे, डेल्टा आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस 2i प्लस ये किसके लिए निकालना है? और अनअसाइंड सेल। तो सबसे पहले आप किसको निकालेंगे? 40 को। यस सर. हाँ तो 40 की वैल्यू क्या आएगी बताइए?
40 माइनस Q1 की वैल्यू 0 है, 0, Yes. और Yes, sir. V5 की वैल्यू कितनी है? 45. 45, तो माइनस आ गया। Yes, sir. हाँ यस सर। हाँ, चलिए Minus एक माइनस, अब इसको सिखाऊंगा मैं। और नेक्स्ट आप सब कैलकुलेट करिए, बाकी सब कैलकुलेट करिए। 30, 100 इसको कैलकुलेट करिए। 30 को, 100 को, 45 को, 60 को, 40 को, 60 को, और ये 95 को, ये करिए कैलकुलेट। जिसकी वैल्यू पॉजिटिव और जीरो आए उसको कंसीडर मत करिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जिसकी वैल्यू खाली नेगेटिव आए वो खाली बताइएगा मेरे को, एंड आई विल वेरीफाई दैट थिंग। कहीं आया बच्चा और कहीं नेगेटिव? हेलो।
नो सर, वही है बस एक ही -5। एक ही है। चलिए अब मैं इसको कैसे असाइन करना है और कैसे लूप बनाना है। अब यदि बाई चांस यदि दो नेगेटिव आ जाते तो आप क्या करते? हेलो, एक में Yes, sir. -5 आ गया, एक में -12 आ गया, तो आप क्या करते? सर -12 को कंसीडर करते। राइट, जो हाईएस्ट वैल्यू जिसमें मैक्सिमम लोएस्ट कॉस्ट होने वाली है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो जो लोएस्ट मतलब -12 जो है वो ज्यादा कॉस्ट को लो कर रहा है, तो उसी को हम कंसीडर करते हैं, -5 को भूल जाते हैं। तो 40 वाला जो रूट है वो भूल जाते हैं और नेक्स्ट वाला जो रूट है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. यस। अच्छा चलिए, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, पहले इसको समझ लीजिए। मेरे पास यहाँ पर साइन जो सेल है वो 50 है, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 30 है। यहाँ पे माल है, यहाँ माल है और यहाँ पर माल है, और हमें यहाँ पे माल भेजना है, यहाँ माल भेजना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, पहले लिख लीजिए, लिख लीजिए, ये स्टेप लिख लीजिए, स्टेप लिख लीजिए। In case there are more negative values of delta I, consider only one value of lowest delta I। ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट स्टेप, for transferring material for new route, we consider following step. Step A, from the closed to edges should have some material for transfer। ये बात समझ में आ गई? हेलो, ये स्टेप ए समझ में आ गया आपको? हेलो, 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 यस सर। ये स्टेप Yes, क्लियर हुआ sir. कि नहीं हुआ? पहले क्लोज यस लूप सर। पहले क्लोज लूप बनाना है, ठीक है? और उसमें 3 डायगोनल पे आपके जो क्लोज लूप है उसके अंदर आपका मटेरियल होना चाहिए। यस। ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो बच्चा। यस सर। चलिए स्टेप बी, स्टेप बी, स्टेप बी में क्या करना है? कंसीडर द एडजेसेंट वैल्यू। एडजेसेंट वैल्यू यहाँ पे कौन कौन सी हैं?
एडजेसेंट वैल्यू कौन कौन सी है बताइए? एक 50 है और एक कौन सी है 30। ये वैल्यू एडजेसेंट नहीं है, ये क्या है, डायगोनल है। ठीक है, हेलो। Yes, sir. हाँ, डायगोनल ट्रांसफर इज नॉट परमिटेड। ये बात समझ में आ गई? स्टेप सी, स्टेप सी, कंसीडर द लोएस्ट वैल्यू फॉर ट्रांसफर। लोएस्ट वैल्यू कौन सी है यहाँ पे? Five. लोएस्ट वैल्यू है, हेलो, कौन सी वैल्यू है? 5. 5 है। तो मैंने क्या किया, 5 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया 5 को। अरे बोलो, ये 5 यहाँ आ गया, ये क्लियर हो गया? अरे बोलो बच्चा। Yes, sir. अच्छा, अब 30 पे क्या हो जाएगा? 30 पे क्या हो जाएगा? 5 कम हो जाएगा, Yes, sir. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10. 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30. हाँ, 30. 40। ये आ गया समझ में? अब आपका देखिए, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और यहाँ वाली वैल्यू, यहाँ वाली वैल्यू सब सेट है। हेलो। Yes, sir. तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 5, यहाँ पे लिख देता हूँ 5 और यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना लिखूं? 10. 10। और यहाँ पे 30 होगा सर ना? है 30. 30 30 होगा या 40 होगा, फिर से सोच लीजिए। 25 था सर पहले। है 25 था सर वो अच्छा, पहले। 25 था, 35 नहीं था। नहीं सर। अच्छा, तो 40 हो गया। Yes, sir. 30. चलिए, यहाँ पे 30 लिख देता हूँ। ये आ गया सबको? Yes, अरे ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, अब आप लोग फिर से इसको कैलकुलेट करिए। जब तक कि सारी वैल्यूज डेल्टा आई जी की या जीरो या पॉजिटिव नहीं रहती हैं, तब तक ये ऐसे लूप बनाते रहना है। अब आप बाकी असाइंड सेल जो है, अनअसाइंड सेल, पहले इक्वेशन बनाइए, 7 इक्वेशन बनाइए, फिर उसकी u1 v2 u3 सबकी वैल्यू निकालिए, फिर डेल्टा आई जे की वैल्यू निकालिए। इफ द वैल्यू इज पॉजिटिव और जीरो, तो आपका ये ऑप्टिमम सोल्यूशन है। यदि एक भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो फिर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। चलिए करिए, स्टार्ट करिए, आप लोग खुद करिए। चलिए करिए, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, फिर मैं आगे नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। एक बार ये समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ।
Hello, do you have any problem? Hello, hello, hello. sir. कोई प्रॉब्लम तो आ नहीं रही है? No, sir. हाँ ठीक है करते रहिए। कहाँ तक पहुंचे अभी? सर वो एक माइनस आया है। ठीक है, देख लीजिए।
गया बच्चों? हेलो हेलो हेलो, यस सर। हो गया? एक बार और करना पड़ेगा जी। नेगेटिव वैल्यू आई है किसी की? हेलो, यस सर, नेगेटिव वैल्यू आई है। आ रही है? यस सर। किसकी आई है? 40 की आई है सर। नीचे नीचे वाला 40? हाँ सर, जो फर्स्ट थर्ड रो में फर्स्ट 40 है। ये वाला? हेलो, यस सर, यस। तो अब आप कैसे इसको असाइन करेंगे? मैं असाइनमेंट बता देता हूँ पहले। अब ये वाला सेलेक्ट कर लिया कि ये नेगेटिव वैल्यू आई है, ठीक? मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है? हेलो, यस सर। तो अब आप क्लोज लूप कैसे बनाएंगे? क्लोज लूप कैसे बनाएंगे? पहला इसको कंसीडर करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। फिर इसको कंसीडर करेंगे, फिर कंसीडर करेंगे और फिर इसको कंसीडर करेंगे। बन गया क्लोज लूप? अरे बन गया कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब इसमें एक में 30 एक में 5 है, कौन सा ट्रांसफर करेंगे? कौन सा ट्रांसफर करेंगे? 5 को ट्रांसफर करेंगे। सर। हाँ, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये यस 5, सर। और यहाँ वाला 5 क्या हो जाएगा? हट गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे? 25? अरे बोलो बच्चा। सर वो 50 पर से तो असाइनमेंट हट गया था ना, वो तो। हेलो। सर वो जो आपने लूप बनाया है, हाँ, सर 50 वाला असाइनमेंट तो हट गया था। ये 55 वाला हटेगा ना? ये एडजस्टेड वैल्यू देखनी है, ये वैल्यू। हेलो। नहीं सर, जो फर्स्ट वाला हमने अभी हाँ, टेस्ट किया था। इसमें सुनिए, ये वाला 55 वाला और ये 35 वाला, ये वैल्यू चेक करनी है। इसमें लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? अच्छा, ये 5 हट गया था यहाँ से, यस सर, मैं ये। हाँ जी सर। पहले वाले में हट गया था यस सर। ये। अच्छा, और अब बाकी ठीक है अब? जी सर, जी। अब ठीक है? जी जी। तो अब कौन सा कंसीडर करेंगे? चलिए, अब चेंज हो गया। अब कौन सा कंसीडर करेंगे? मैं लूप बना दूं? यस सर। तो लूप बना दे रहा हूँ, ये देखिए। पहला लूप क्या जाएगा, यहाँ से सीधे चलेगा और कहाँ तक जाएगा? 40 तक। अरे गया। यस सर। और 40 से फिर क्या चलाएगा? 30। और 30 से क्या चला जाएगा? 40। 40। और 40 से चला जाएगा। 55। ये लूप बन गया। यस सर। 3 डायरेक्शनल बन गए और एक में आपको माल सप्लाई करना है। अब यहाँ पे एक में 10 है, एक में 5 है, कौन सा माल सप्लाई करेंगे? ये स्टेप सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ, तो अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ। हाँ, आप बताइए, ये 5 वाला मटेरियल कहाँ जाएगा? 40 पे। 40 पे 5 वाला चला गया। और ये वाला मटेरियल क्या हो जाएगा? ये ट्रांसफर हो गया। यस। अरे बोलो बच्चा। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे 30 पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। 30 पे 5। हाँ, और यहाँ पे 40 पे 10। 40 पे क्या हो जाएगा? 10 होगा सर। 10 होगा। हाँ,
ये हो गया? Yes. हाँ, अब फिर से सी आई जे यू आई प्लस बीजे करिए, और डेल्टा आई जे की वैल्यू जब तक पॉजिटिव और जीरो नहीं आती है तब तक आपको ये करते रहना है। करिए Yes. करिए, नेक्स्ट स्टेप करिए। हेलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है?
हो गया कि नहीं बच्चा लोगों? हेलो, सर हो गया? अब नहीं आ रही सर कोई नेगेटिव। सारे पॉजिटिव है। हाँ, वेरी गुड। तो फाइनल आंसर कैसे लिखना है मैं लिख के बता रहा हूँ। लिखिए 30 मल्टीप्लाई बाई फाइनल आंसर। हाँ बोलिए 30 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 300। 300। नेक्स्ट 40 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाई 20। 20 हाँ 800। 800। 40 मल्टीप्लाई बाय 10 400। 400। चलिए 35 मल्टीप्लाई बाय 20 700। 40 मल्टीप्लाई बाय 5 200। नेक्स्ट 30 मल्टीप्लाई बाय 35 1050। 30 मल्टीप्लाई बाय 5 150। तो सब कितना हुआ? 3600। हाँ 3600। यही आंसर है? यस सर। हाँ यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल? तो 28 क्वेश्चन है ना? कितने टोटल टोटल कितने क्वेश्चन है? हेलो, 5 6 7 हेलो। 9 है 9। हाँ 9 है सर। हाँ, तो 9 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। आई ठीक है सॉल्व द सर। कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है? ओके सर। ठीक है, अब नया चैप्टर स्टार्ट करें। यस सर। चलिए चलिए, मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ आपको असाइनमेंट। हेलो, यस सर। ये असाइनमेंट पढ़ा जा रहा है आपसे? यस सर। हाँ, असाइनमेंट में सबसे पहला काम क्या आता है कि स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ वर्कर एंड नंबर ऑफ जॉब शुड बी सेम। यदि 5 एम्प्लॉय हैं, हेलो, यदि यस सर। यस सर। 5 एम्प्लॉय हैं, 5 एम्प्लॉय हैं, तो जॉब कितनी होनी चाहिए? 5। 5 जॉब होनी। ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो बच्चा। यस सर। स्टेप 2। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऐसी फॉर्म कर दे रहा हूँ और उसके बाद में हम लोग इसको करेंगे। ठीक है? एक जॉब है, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 5, 11, 9, 7, 4, 3,
ये क्वेश्चन आपने नोट कर लीजिए पहले, ये 9 है, ये नोट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए E3 में क्या है, 8 है, 8 9 10 7। 5 11 9 7 2 4 6 8 8 9 10 7 और 1 5 6 13। ठीक है सर। ये नोट कर लिया आपने। यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप समझने के लिए, यहाँ पे 4 जॉब है और 4 एम्प्लॉय हैं, इसका मतलब पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। अब बाई चांस यदि मैं इस एम्प्लॉय को ये 4 जॉब में से कौन सा जॉब दूं, इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म क्या है कि हम इसमें से लीस्ट वैल्यू कौन सी है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 5। तो 5। हम क्या करेंगे, 5 में से 5 चला जाएगा, 0 हो जाएगा। 11 में से 5 चला जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 में से 5 चला जाएगा, 4 हो जाएगा। और 7 में से 5 चला जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि जॉब 1 नहीं देते हैं तो हमें एक्स्ट्रा टाइम कितना देना पड़ेगा? जॉब 2 के लिए उसको 6 मिनट देना पड़ेगा, जॉब 3 के लिए उसको 4 मिनट देना पड़ेगा, और जॉब 4 के लिए उसको 2 मिनट देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि उसकी एफिशिएंसी जॉब 1 पर है और जॉब 2 को डिले करता चला जा रहा है। ये बात समझ में आई? यस सर। बोलिए। मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहा हूँ, सुनिए। ये हो गया 0, ये हो गया 6 और ये हो गया 4 4 2 और 2। 2। जब क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, दूसरे वाले में जॉब में क्या होगा? 2 4 6 8 है, तो लोएस्ट एम्प्लॉय जो है वो 2 मिनट में काम कर सकता है। तो मैंने उसको क्या किया कि 2 माइनस 2 कर दिया, 4 माइनस 2 कर दिया और 6 माइनस कर दिया। और इसको, इसका मतलब है कि सेकंड जॉब में उसको 2 मिनट लगेंगे और थर्ड जॉब में उसको 4 मिनट का डिले होगा और फोर्थ जॉब में उसको 6 मिनट का डिले होगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट वाले में लोएस्ट क्या है? 7 हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 1 2 3 3 0। ये स्टेप क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाले में 3 4 5 12 1 0 0 4 5 5 12 5 12। ये तो आपने एम्प्लॉय की एफिशिएंसी देख ली। ये बात समझ में आ गई? अब इस जॉब को करने के लिए कौन सा आदमी सबसे एफिशिएंट है, ये भी हमें चेक करना है। अरे बोलो Yes, बच्चा, इस जॉब को चेक करने के लिए हमें efficient आदमी चाहिए। यस सर। तो कौन सा? हाँ, इस जॉब को करने के लिए, इस जॉब को करने के लिए सबसे एफिशिएंट आदमी कौन सा है? एक E4 वाला। हेलो, यस सर। E4 वाला। तो हमने ऑलरेडी रो में निकाल दिया है, तो हम कॉलम में भी इसको हम माइनस करना शुरू करेंगे। तो 0 है, तो जिसमें 0 है तो उसकी वैल्यू सेम आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में लोएस्ट जॉब कितना है? अरे 2। 2 अरे कॉलम वाइज देखिए, कॉलम वाइज, ये Yes, कॉलम sir. वाइज देखिए, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। यस सर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 माइनस करेंगे तो 4 4। 4 0 0 हाँ, 0 0। 2। ये बात समझ में आ गई? और नेक्स्ट वाले यस में, सर। नेक्स्ट वाले में 3 1 1 0 1 0। 1 0 2 नेक्स्ट वाले में वही सेम रहेगा क्योंकि 0 सेम लोएस्ट रहेगी। है, सेम रहेगा। यस ये स्टेप सबको क्लियर हो गया? यस पहले मैं सर। दिखा नहीं रहा, पहले स्टेप समझा रहा हूँ। पहले हम रो वाइज माइनस करेंगे लोएस्ट से और फिर कॉलम वाइज माइनस करेंगे लोएस्ट से। सर। ये रो वाइज है और ये कॉलम वाइज है। ये स्टेप क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि
नंबर ऑफ जितने भी जीरो हैं उनको हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन से हम उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे विथ सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि इसमें मिनिमम लाइन होनी चाहिए हॉरिजेंटल डायगोनल लाइन इज नॉट परमिटेड तो हम क्या करेंगे कि इसमें हाँ अब हम क्या करेंगे कि इसमें मैक्सिमम जीरो किसमें आ रहा है सबसे पहले इस वाले लाइन Third में आ रहा फर्स्ट तो कॉलम हमने में सर। इसमें पहले वाले लाइन को ड्रॉ कर दिया ठीक है फिर मैंने देखा कि इसमें मैक्सिमम जीरो आ रहा है तो मैंने इसको कवर कर दिया फिर सेकंड कॉलम। फिर सेकंड रो में सेकंड कॉलम या रो कोई भी ले लीजिए ये हो गया ये बात सबको समझ में आ गई यस यस सर सर। अच्छा ये बताइए कि इसमें 3 लाइनें ड्रॉ की गई हैं और होनी कितनी चाहिए थी लाइन 4। 4 होनी चाहिए तो हम क्या करते हैं इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाते हैं पहले इतना स्टेप लिख लीजिए फिर मैं आगे लिखवाता हूँ हेलो पहले यस सर। यस सर इतना स्टेप लिख लीजिए स्टेप 2 हाँ लिखिए सब्ट्रैक्ट लोएस्ट वैल्यू of each row from other element ये बात समझ में आ गई स्टेप 3 आफ्टर रो ऑपरेशन ये इसलिए लिखवा रहा हूं कि आप गलती ना करें आफ्टर रो ऑपरेशन डू द कॉलम ऑपरेशन by subtracting lowest value of each column by other element ये बात समझ में आ गई अरे बोलो बच्चा यस सर। ये नोट कर लीजिए फिर लिखिए स्टेप 4 draw a horizontal and vertical line but diagonal line is not permitted for covering all the zeros of matrix. Step 5 count the line number of line अच्छा matrix subject to the condition it should minimum lines with cover also ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन इट शुड बी मिनिमम लाइंस शुड कवर ऑल द जीरोस ये याद रखिएगा ठीक है हेलो ये ठीक है यस सर। मैं स्टेप 5 कर रहा हूँ देखिए काउंट द number of vertical and horizontal lines. Step
find out the rank of the matrix. Number of rows or columns. ये याद रखिएगा. हेलो, यहाँ मैंने लिखा कि फाइंड आउट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज ऑफ द कॉलम, प्रेजेंट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. अब यहाँ पे रैंक कितना है? 3. रैंक कितना है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 4. 4. तो यहाँ पे लाइनें कितनी थी? 3. 3. तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर, ठीक है, इफ lines and rank is not equal, proceed further by A sorry. पहला काम क्या करना है कि those elements are not lying on any line or untouched element of matrix. Consider the lowest value among all. इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया? हाँ, यहाँ पर आपका कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो लाइन पर नहीं आ रहा है? 4 और 1 2 नहीं आ रहा, 4 1. 2 1 नहीं आ रहा. ये बात समझ में आ गई? Yes sir. और ये बात समझ में आ गई? Yes इसमें sir. फर्स्ट एलिमेंट कौन सा जो अनटच है? 4 first. 1 इज द लोएस्ट One. एलिमेंट, जो कि कहीं भी सबसे लोएस्ट है, जो अनटच एलिमेंट है. ये समझ में आ गया स्टेप? Yes sir. ये आ गया. अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इन सबको हम क्या करेंगे? subtract the value selected value from all the matrix element, but value but not subtract those elements are in line. ये पहला काम क्या करना है? पहला काम क्या करना है कि आप सब एलिमेंट में से माइनस करते जाएंगे, लेकिन आप जो लाइनों पर हैं उसके ऊपर कोई वैल्यू माइनस नहीं करेंगे. तो 0 की वैल्यू क्या रह जाएगी? अरे बोलिए, ये 0 की वैल्यू क्या रह जाएगी? 0 रह जाएगी. 0. हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे 4 में से क्या माइनस करेंगे? 1.
1, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3 3, और यहाँ पे लिखेंगे 1 की जगह 0 3 0 1 0 1। 3 0 1 हाँ, और ये ऐसे ही रहेगा, 0 0 1 6 0 0 1 0 1 1 6 6। ये वाला मैं वैल्यू जो है अभी आपको फिर से बताऊंगा, ये याद रखिएगा। इस वाला 1 0 0 0, और ये है 0, और इसकी वैल्यू हो गई 0 और 0। अब ये वैल्यू जो है, ये दो वैल्यू जो है, ये इसका हम क्या करेंगे कि जो लोएस्ट वैल्यू है, जहां पे दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पे जो एलिमेंट होता है, वहां पे ये वैल्यू ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 की जगह क्या आ जाएगा? 1 यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1, और यहाँ पे लिखेंगे 2। ये बात समझ आ गई? तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिखिए, देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट will add the lowest value। ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो बच्चा, ये सबको क्लियर हो गया? पहला Yes, स्टेप sir. क्या करना है? पहला स्टेप क्या करना है कि जो अनटच वैल्यू है, जो अनटच वैल्यू है, जो अनटच है, उसमें से 1 माइनस करते चले जाना है। ठीक है, इसमें से माइनस कर देना है, और जो स्ट्रेट लाइन पर है उनको एज इट इज लिख देना है। लेकिन जहां पे इंटरसेक्शन है, जहां पे इंटरसेक्शन है, वहां पर ये वैल्यू क्या करनी है? ऐड कर देनी है। ये 3 स्टेप कर लेंगे? Yes, sir. ये 3 स्टेप कर लेंगे? अब हम Yes, क्या sir. करेंगे? फिर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें मिनिमम 4 लाइनें नहीं मिल जाएंगी। तो पहला हम क्या कर ड्रॉ करें? इसको ड्रॉ कर दें, Yes, ए, sir. और दूसरा कौन सा ड्रॉ करें? ये वाला। First row. तो फिर ये हो गया 3, और ये हो गया 4. ये 4 लाइनें हो गई। Yes, sir. अब देखिए, यहाँ पर कॉमन सेंस यूज करना है जॉब असाइन करने के लिए। क्यों जॉब असाइन करने के लिए? एक आदमी को आप 2 जॉब नहीं दे सकते, हर एक आदमी को 1 जॉब देना है आपको। तो यहाँ पर आपका कॉमन सेंस यूज होगा। देयर इज नो परफेक्ट फॉर्मूला फॉर दिस थिंग्स। ठीक है, तो एक आदमी जो है, इवन जो है, ये इवन जो है, ये 2 जॉब को मिनिमम टाइम में खत्म कर ले रहा है। एक ये जॉब है और एक ये जॉब है। ठीक है, अरे बोलो बच्चा। Yes, sir. तो इसमें से हम ये वाला जॉब दे दें, ये वाला जॉब दे दें, तो क्या हमें आगे चल के परेशानी आएगी? तो हम पहले चलिए इसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया कि ये जॉब इसको असाइन कर दिया। अब जॉब 1 जो है E1 को मिल गया। ये क्लियर हो गया? अरे बोलो बच्चा। Yes, sir. हेलो। 2 में से ये आपको देखना आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने पहले वाले को मैंने असाइन कर दिया। मैं इसको भी दे सकता था, मैं इसको भी दे सकता था, लेकिन मैंने अभी पहले वाले को दे के देखा है कि क्या मेरे को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और मैं दूसरे वाले जॉब को, एक ही है जो वो मिनिमम टाइम में कर सकता है, मैंने ये जॉब इसको दे दिया। अब ये ऑलरेडी जॉब सेकंड जा चुका है, तो मैंने थर्ड जॉब जो है वो इस आदमी को पकड़ा दिया, और ये वाले को फोर्थ जॉब पकड़ा दिया। इसका मतलब है कि हमने चारों जॉब को, 4 आदमियों को जॉब पकड़ा दिया। ये बात समझ में आ गई? हेलो, हेलो, सर Yes, sir. ये बात समझ में आ गई? हेलो सर। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? यस सर हेलो, ये यहाँ पर कॉमन सेंस यूज करना है आपको। इसमें मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा। ये आपको जब असाइनमेंट ऑफ जॉब देना है, तो एक आदमी को, हर एक आदमी को एक जॉब देना है।
कभी कभी क्या होता है कि मैं यदि इसको वाले को दे देता तो शायद आगे चल के प्रॉब्लम आ जाती, लेकिन मैंने इस आदमी को दे दिया तो मेरा जॉब जो है वो असाइन हो गया। तो मैंने यहाँ पे पहले आधे आदमी को जॉब दिया, तो वो कितने टाइम में खत्म कर रहा है? बोलिए, अरे बोलिए, 1 मिनट में, अरे बोलिए। सेकंड जॉब खत्म कर रहा है, ये Four. इसको खत्म कर रहा है। अरे बोलो, Yes, sir. तो ये क्या हो गया? 4। और थर्ड वाला जॉब किसको खत्म कर रहा है? 10. 10। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10। और नेक्स्ट वाला 30 13। टोटल टाइम कितना लगा पूरा जॉब करने में? कितना लगा? 32 30। ये स्टेप क्लियर हो गए? कोई डाउट हो तो आप मेरे Yes, से sir. पूछ लीजिए। अभी मेरे पास पूरा है, आप कुछ पूछेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक पूछनी है। हाँ जरूर पूछो। हमने करा तो हमने क्या कहते हैं 1 में से 13 माइनस करा तो ये Yes, sir. 12 आना चाहिए, वहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ओहो, यहाँ पे 12 होगा, चलो 12 कर दो, मेरे से मिस्टेक हो गई होगी। और यहाँ पर भी 12 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 11 होगा ना? Yes, sir. हाँ, तो फिर गड़बड़ हो गया फिर। हेलो, फिर से मैं करता हूँ फिर। यहाँ पे 11 कर दूं? Yes, sir. पहले इसको हटा दो, यहाँ पे 11 कर दूं? अब ठीक है? Yes, sir. अरे बोलो बच्चा, अब ठीक है? Yes, sir. अब तो कोई गड़बड़ नहीं है? No, sir. हेलो, No, sir. हाँ, अब मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं? जी. हाँ, चलिए, पहली स्ट्रेट लाइन कौन सी आएगी? ये 3 वाली ले लेते हैं। एक, ये 2 हो गई, और ये 3 हो गई, और ये 4 हो गई। हो गई? Yes. Yes, sir. हो गई? चलिए, अब मैं बराबर आ गई है, तो मैं पहला जॉब जो है वो इस आदमी को पकड़ा देता हूँ। दूसरा जॉब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको इस आदमी को जॉब देना ही पड़ेगा। तीसरा जॉब जो है, अच्छा देखिए, अब मैं यहाँ पर यदि ये जॉब इसको दे देता हूँ तो ये अपनी जॉब कर सकता है, तो इसलिए मैं इसको नहीं दूंगा। हेलो, Yes, sir. सर ये 11 कैसे हुआ? 12 में से 1 गया, माइनस हुआ ना? सर कॉलम में तो ये 2601 एज इट इज आना था ना, 26012। कॉलम नहीं है ये, इसमें से इंप्रूव किया ना, 1 माइनस किया है, 1 माइनस किया है। हाँ हाँ, ओके ओके सर, ओके सर। ठीक है, अच्छा अब मैं देखिए, ये जॉब इसको नहीं दे सकता क्योंकि ये अकेला जॉब यही कर सकता है। हेलो, Yes, sir. तो इसलिए मैं इसको ये जॉब नहीं दे सकता, अब इसको ये जॉब दूंगा। देखिए आगे चल के मुश्किल आ गई थी ना, Yes, sir. है? और इस आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुझे इसको ये देना ही देना पड़ेगा। और इस वाले आदमी को कौन सा दूंगा? अरे बोलिए, 4th job, sir. बस हो गया? कॉलम का। चारों जॉब असाइन हो गए? Yes, Yes. sir. चलिए, पहला वाला कितना आ रहा है? 9। 9 हाँ 9, फिर 4. 4 4 प्लस 10. 7 7 7. 1. प्लस 1। प्लस 1, और हो गया? यस सर, 21। टोटल टाइम कितना हुआ? 21। अब आ गया आंसर? यस सर। देखिए, एक छोटी सी गलती से मेरा आंसर पूरा गलत हो गया था। यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन Yes, sir. आप सब कुछ करिए। हेलो, और कोई डाउट हो तो Yes, पूछ sir. लीजिए। नहीं सर, कोई डाउट नहीं।
सर असाइनमेंट वाले एक बार थोड़ा दोबारा बता दो। जैसे आप ये जो Assignment में? जो ये सर आपने असाइन किया है ये वाले हाँ, कि E1 को आपको ये थर्ड वाला देना है, E2 को आपको ये फोर्थ वाले को असाइन ये करना है। कॉमन सेंस का ये कैसे क्वेश्चन है पता बच्चा। इसे कैसे पता लगाएंगे, मतलब आप प्लीज ये दोबारा बता दो। ये 2 जीरो इसमें है, इसका मतलब ये 2 जॉब को एफिशिएंटली कर सकता है। हेलो, सर ओके ओके ये बात समझ में आ गई? ओके सेकंड वाला जीरो जो है वो सेकंड जॉब को एफिशिएंटली मतलब एफिशिएंटली कर सकता है, ओके और थर्ड आदमी 3 जॉब को एफिशिएंटली कर सकता है, जॉब 2, जॉब 3 एंड जॉब 4। ओके और लास्ट वाला जो है वो खाली एक ही जॉब को एफिशिएंटली कर सकता है, ओके, इसलिए आपने उसमें एक का है। J1। तो अब यदि मैं J1 को पहले वाले को दे दूंगा तो इस आदमी को कोई जॉब नहीं मिलेगा, चौथे ठीक वाले है को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन सेंस यूज कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि इस आदमी को ये जॉब न दे के, ये जॉब न दे के, क्योंकि ये जॉब जो है वो इसके लिए रिजर्व कर दिया, क्योंकि ये एक ही है। जॉब एफिशिएंटली कर पा रहा है। हेलो, हम्म, हाँ और जी हाँ मैंने जी यहाँ सर। पर इस वाले जॉब को पकड़ा दिया, क्योंकि 2 में से एक जॉब तो इसको देना ही देना है। तो मैंने एक इसको पकड़ा दिया, इसको पकड़ा दिया। अब मेरे ठीक पास सेकंड जॉब बचा हुआ है जो एक ही आदमी कर सकता है, और वो ये वाला जॉब जो है सेकंड वाला एम्प्लॉय जॉब 2 को कर सकता है और किसी को नहीं कर सकता। ओके अब इसमें से 3 ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन मैं ये वाला ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये वाला ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो इसके पास खाली यही वाला बचा हुआ है। तो मैंने इसको पकड़ा दिया, हर एक आदमी को एक एक जॉब मिल गया और हर एक को असाइन कर दिया मैंने। ठीक है सर। हेलो, ठीक है सर। अब समझ में आ गया? हाँ जी सर, थैंक यू। चलिए अब आप लोग एक किताब क्वेश्चन करिए। ये बच्चा इलस्ट्रेशन नंबर हेलो, यस सर। हाँ ये इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा करेंगे? ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 कर देंगे, 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10 कर डालिए। हेलो, यस सर। हेलो, सर यस। इलस्ट्रेशन नंबर 10 कर डालिए, सेल्समैन वाला है। हेलो, यस सर। ये यस। दिखाई दे रहा है? और बड़ा कर दो, दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ चलिए नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन करना है क्या? हाँ जी, क्या बोल रही हैं? हेलो, हाँ क्वेश्चन करना है आपको। हेलो, यस सर। हाँ करो करो करो। पहले रो में आपका कौन सा मिनिमम है? 0। 0। हाँ, नेक्स्ट वाले में 5, यस सर। थर्ड वाले में 10, 10। फिर 10, 10। फिर 5, फिर 10, यस सर। फिर कॉलम वाइज। सर फर्स्ट 4 कॉलम सेम रहेंगे। हाँ करिए, जो जिसमें 0 आ गया उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें नहीं आया उसको माइनस कर दीजिए, 0 वाले को एज इट इज नोट कर दीजिएगा। इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स कैसे करना है? इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स में आप नंबर ऑफ रोज पहले ड्रॉ करिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। इफ नंबर Yes, ऑफ लाइंस आर लोअर देन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तब हम इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स निकालते हैं। और यदि आपकी लाइन आ जाती है, सेम आ जाती है जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है, तो इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स निकालने की जरूरत नहीं है। सर अगर हमारी लाइंस नहीं आई हैं तो हम कैसे, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? तुम्हारी कितनी लाइनें आई हैं बच्चा? सर मेरी आई हैं 5 लाइंस। 5 लाइन है, तो तुम्हें लाइन कितनी चाहिए थी टोटल? 6 चाहिए थी सर। 6 चाहिए थी। अब जो लाइनों पर एलिमेंट है उसको कंसीडर मत करो, जो अनटच लाइन है एलिमेंट है उसमें से लोएस्ट एलिमेंट चूज करो। ओके। चूज कर लिया? सर एक मिनट। जो अनटच यस है उसको चूज कर लो। कर लिया। कर लिया? अच्छा, आप जो लाइनों पर एलिमेंट है उसको एज इट इज लिखती जाओ, और जो ठीक है। अनटच है उसमें से माइनस करती जाओ जो सिलेक्टेड एलिमेंट है, ठीक है सर। और जहां पे क्रॉसिंग है वहां पर उस एलिमेंट को ऐड कर दो। ओके सर। ये 3 काम करना। अनटच वाली को में माइनस करना है, और जो टच है
उसमें एज इट इज रिपीट करना है, और जहाँ पे लाइन क्रॉस कर रही, इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पे वो एलिमेंट को ऐड कर देना। ठीक है सर। फिर आप लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। ओके सर। हेलो हेलो। सर, हाँ कॉलम बोलिए। ऑपरेशन में हाँ फिफ्थ कॉलम हमने सेलेक्ट किया, उसमें स्मॉलेस्ट नंबर था 10। हाँ, तो तो इस फिर फर्स्ट वाला जीरो क्यों नहीं हुआ 10? है फर्स्ट वाला 10 जीरो क्यों नहीं हुआ कॉलम ऑपरेशन में? ये इसमें रो ऑपरेशन में जो लिखा हुआ, हाँ, इसमें जीरो होना चाहिए था, फर्स्ट वाला भी जीरो होना। हाँ। हेलो, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके सर। प्रिंटिंग मिस्टेक है। सर हो गया, 55 आया आंसर। यही आंसर है। यस। हेलो, हैं, यस सर, यही 55। आंसर है। अच्छा, अभी इसमें दो तीन स्पेशल केसेस हैं जो मैं आपको अगली क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। हेलो, हेलो, यस सर। मैं इस पे दो तीन हेलो। स्पेशल केसेस हैं जो मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, ओके सर। ठीक है। तो अभी टाइम कितना हो गया है? 6। हो गया है? हाँ, 2 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग नेक्स्ट वेडनेसडे को आप लोग आएंगे? हेलो, यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट वेडनेसडे को 4 से 6 में मैं ये आधे घंटे में बता के फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। आई स्टार्ट न्यू चैप्टर, ठीक है। ओके तो आई सर। विश यू गुड लक, एंजॉय, एंजॉय योर डे। चैप्टर नया हाँ, चैप्टर कौन सा था? अरे कोई भी जो बोलेंगे मैं स्टार्ट कर दूंगा। मेरे को, यू डोंट नो अबाउट मी, मेरे को 35 साल हो गया पढ़ाते हुए यही, ठीक है। तो आप जो बोलेंगे मैं सर वही पढ़ा स्टैंडर्ड, दूंगा। हेलो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थोड़ा पहले, ये ऑपरेशन रिसर्च का 25 नंबर का पेपर खत्म कर दूं, उसके बाद फिर ठीक स्टैंडर्ड है। कॉस्टिंग, वो मैं बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करिए। आप खाली यू शुड बी रेगुलर इन माय क्लास, और आई विल टीच यू इन सच ए बेटर वे कि आपको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इस पेपर के अंदर।
ठीक है सर। बट ये कि you should be regular in my class. That's all. नहीं सर, हम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हम पढ़ के आ सके ना उसको। ना बच्चा, मैं समझा दूंगा, तुम चिंता मत करो। नहीं, मैं समझा दूंगा। हेलो, ओके ठीक है सर। आप चिंता मत करिए, ये मेरी ड्यूटी है। ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके सर। आप इंजॉय करिए और